अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इमरान खान और बाजवा की दुश्मनी की वजह क्या है। क्या वजह है आखिर भाई, हमें भी आज तक समझ कर नहीं लगी नहीं लगी। देखते हैं भाई, क्या मेजर साहब वजह है? और हमारे क्या दुश्मनी एक कमर चीमा साहब, हमारे जर्नलिस्ट क्या उसको बोलते हैं, चलो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इमरान खान के साथ खासतौर से क्या हो रहा है। और मैंने न्योता दिया, मैंने इनवाइट करा अपने बचपन के साथी कमर चीमा साहब को शो पे। चीमा साहब को आप सब लोग जानते हैं। चीमा साहब इंडियन टेलीविजन पे लगभग रोज दिखाई देते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फेस इन इंडिया। जब हम जियो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। चीमा साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में आपका। जी थैंक यू मेरे साहब, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश जी। चीमा साहब, पहला सवाल, ट्विटर स्पेस पे खान साहब आते हैं, करीब 1.5-2 लाख लोग सुन रहे होते हैं और इमरान खान साहब कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे मैं एज एन इंडियन भी शॉक हो गया कि मतलब देयर आर सम रेड लाइंस। एक लक्ष्मण रेखा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं करी जाती। खान साहब और उनकी टीम जो है वो लगातार वो लक्ष्मण रेखा पार कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ट्विटर स्पेस पे ये बोल दिया कि साहब कोई अगर एक बंदा कोई गलती करे या गलत हो बंदा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंस्टीट्यूशन खराब है। कहने की बात यह है कि अगर जनरल बाजवा गलत था, ये जनरल बाजवा ने मेरे साथ गलत करा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गलत करा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पाक फौज मेरे खिलाफ है या वो गलत है, सिर्फ एक बंदा गलत है। इतनी बड़ी बात खान साहब ने क्यों कही, चीमा साहब? जी मेरे साहब वंस अगेन बहुत शुक्रिया। और आपको पता है आजकल तो इमरान खान साहब वैसे ही सोशल मीडिया के स्टार हैं और हम तो मजाक में कहते हैं कि इमरान खान साहब को जो है ना वो सोशल मीडिया का वजीर आजम बना दें, क्योंकि इतने पॉपुलर हैं वो वहाँ पे, तो उनको वहीं पे वजीर आजम बना दें और हुकूमत कोई और कर ले। खैर एनी हो, आज उन्होंने जो ट्विटर स्पेस की बेसिकली, अब हर रोज इमरान खान साहब एक नया तरीका ढूंढेंगे कि वो किस तरह रेलिवेंट रह सकें, वो अवाम तक अपनी बात किस तरह पहुंचाएं। पहले तो वजीर आजम थे, मीडिया सुनता था, अब जारी बात है वो टी शर्ट पहनी होती है, नीचे उन्होंने बूट जॉगर पहने होते हैं, साथ एक ट्राउजर पहना होता है, डिग्निटी से भी वैसे मिले जा रहे हैं, सबसे मिले जा रहे हैं। तो अब तो वो जिसे कहते हैं कैजुअल स्टाइल में है, लेकिन साथ ही साथ वो रेलिवेंट रहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है वो जलसे कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और आज मेरा ख्याल है उन्होंने या कल उन्होंने लाहौर में जलसा करना है। जो आपने खासकर ट्विटर स्पेस की बात की और जिसमें पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि अगर एक बंदे ने कोई गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा इंस्टीट्यूशन है। जाहिर बात है उन्होंने इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है, उन्होंने पूरी तौर पे एक फौज के खिलाफ एक मुहिम चलाई। वो मानते नहीं है, लेकिन एक उन्होंने मुहिम चलाई जिसमें उन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशन को और खास करके पर्टिकुलरली हमारी स्टैब्लिशमेंट को उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया, और जिससे रैंक एंड फाइल में मसले पैदा हुए कि एस्टैब्लिशमेंट ने तो इनको इतना सपोर्ट किया, लेजिस्लेशन में सपोर्ट किया, इनके पास पैसे नहीं थे, चीन गए, सऊदी अरब गए, यूएई गए, इमरान खान साहब को कौन जानता था लेजिस्लेशन में। इवन के इमरान खान साहब जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना था पिछले साल, तो इनको तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। तो बेसिकली तो एक एनवायरनमेंट इनके लिए बनाया गया था। ये बातें हम 2016-17 में करते थे, लेकिन हमें पता था, लेकिन नॉर्मली हम बात नहीं करते थे। लेकिन इन्होंने खुद ही इतनी ज्यादा तनकीद की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, खासकर पर जनरल बाजवा के ऊपर, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, जिससे जारी बात है कि फौज के अंदर जो भी हो, एक बड़ी जो तजब्जब पाया गया। और इमरान खान साहब ने बेसिकली डेलिबरेटली, मैं कहूंगा कि जो रिटायर्ड फौजी थे और जो सर्विंग है, उनके दरमियान भी एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश की, ये कह के कि जी मुझे फारिग किया गया। और मजे की बात यह है
कि पीटीआई और इमरान खान साहब जो सड़क पे, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया पे कहते हैं हमें अमेरिका ने निकाला, हमारे खिलाफ साजिश हो गई, अंदर बैठ के ड्राइंग रूम में कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने हमें जो है वो फारग कर दिया। सो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब थोड़ी गलती कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मैं इतना पॉपुलर हूं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत बन जाऊंगा, और जिस तरह ये उनको गलतफहमी हो गई थी, बल्कि ये जो 3.5 साल में तो उनको समझते थे कि मैं ही इंडिस्पेंसिबल हो चुका हूं इस मुल्क के लिए, और बाकी जो सियासी जमातें हैं वो तो इस काबिल ही नहीं है, वो करप्ट है, उनके ऊपर केसेस हैं और ऐसे नहीं हो सकता। तो पता चला कि नहीं, आप इंडिस्पेंसिबल नहीं है इस मुल्क को चलाने के लिए। जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट ने और खासकर जनरल बाजवा ने इनकी बड़ी सपोर्ट की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो किसी के दोस्त नहीं होते, वो किसी का एहसान नहीं रखते, वो बड़े एहसान फरामोश हैं। इमरान खान साहब भले पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर हैं, आजकल सोशल मीडिया पे आप उनके खिलाफ बात करें, आपको लोग जो है वो खरी खरी सुना देते हैं, लोग आपको अनफॉलो कर देते हैं, आप उनके हक में बात करें, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो एक उनका क्लाउड जरूर मौजूद है, लेकिन इमरान खान से कुछ गलतियां हो गई हैं, रेड लाइंस उन्होंने क्रॉस कर दी हैं, और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को और खास करके फौज पे जो तनकीद की है, और ये जिस तरह आपने कहा कि अगर एक बंदा गलती करे, उन्होंने कोई गलती नहीं की जनरल बाजवा ने, वो सिर्फ न्यूट्रल हुए हैं। वो तो आपकी मदद 3.5 साल कर रहे थे, पीछे थोड़ा सा हटे हैं तो आप गिर गए। आपके अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। देखिए मेरे साहब, एक नॉर्मली आप जब कोलेशन गवर्नमेंट होती है, तो कोलेशन गवर्नमेंट के अंदर आपके पास इतना कुछ देने को होता है। आप वजीर आजम हो, आपके पास इतना कुछ देने को होता है, मिनिस्ट्रीज, पैसा, डेवलपमेंट फंड, आप हर चीज कर सकते हो। आप हुकूमत में रह के एज वजीर आजम अपने कोलेशन पार्टनर्स नहीं आप खड़े कर सके, तो आप व्हाट टू टॉक ऑफ एस्टैब्लिशमेंट उसमें क्या कर सकेगी? एस्टैब्लिशमेंट का उसमें कोई किरदार नहीं है, जब वो तो आपकी मदद कर रहे थे। फॉर देखिए, एस्टैब्लिशमेंट जो है या जो फौज है, मेरे साहब मैं आपको बताऊं, दैट इज अ फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की भी जमानत है। ये जो इमरान खान साहब रिसेंटली कुछ अरसा इन्होंने निकलने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह मुअत्तल करने की कोशिश की और बड़े बड़े इन्होंने कारनामे करने की कोशिश की, ये तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फौज एक नए तरीके से सामने आई है, जो कि गारंटर है डेमोक्रेसी के। इस वक्त वो जमाने गए जब मार्शल लॉ लगा करते थे, और इमरान खान को भी इस चीज का पता चल चुका है। सो इमरान खान ने बड़ी एक, जैसे आप कहते हैं ना कि वो ही वाज प्लेइंग बिलो द बेल्ट, और वो अपनी पे चेक से बड़ी बातें कर रहे हैं आजकल, जो कि मेरा ख्याल है उनको नहीं करनी चाहिए। अच्छा चीमा साहब, एक बात और बताइए, आपके पहले सवाल से दूसरा सवाल मेरा निकलता है कि देखिए, उनकी हो सकता है कि बाजवा साहब के साथ इख्तलाफात होंगे, और ज़रूर होंगे, मैं मना नहीं कर रहा। हो सकता है इनको लगा कि ये मुझे सपोर्ट कर रहे थे 3.5-4 साल से, अचानक इन्होंने अपना क्यों आशीर्वाद हटा लिया, मुझसे वापस ले लिया। ये भी इमरान खान की शिकायत हो सकती है। बट डज इमरान खान नॉट नो दैट ही इज प्लेइंग अ वेरी वेरी डेंजरस गेम फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए वो बहुत एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बोला कि फौज इज द गारंटर ऑफ इवन डेमोक्रेसी। एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स एक तरफ, वो तो है ही, वो अंडरस्टूड है, लेकिन उसके अलावा गारंटी और सबसे स्टेबल इदारा, ये मैं भी एज एन इंडियन मानता हूं कि पाकिस्तान का अगर कोई सबसे स्टेबल इदारा है वो पाकिस्तानी फौज है। इट्स वेरी स्टेबल, मैंने जनरली देखा, क्योंकि रेजिमेंटेशन काफ़ी अच्छा है, इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी है, चीफ इज द बॉस, और जनरली मतलब कुछ ज़्यादा अर्थक्वेक फौज के अंदर नहीं होती। क्या उसको ये नहीं लगता कि कोई और इस चीज़ का फ़ायदा, मैं एज एन इंडियन पूछ रहा हूं, क्या खान साहब को ये नहीं लगता कि एज एन, मतलब मैं एज एन इंडियन ही आपको बता रहा हूं कि कोई बाहर वाला कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है कि जो सबसे जो मजबूत इदारा है पाकिस्तान का, जो सबसे स्टेबल इदारा है पाकिस्तान का, और हम तो कहते हैं खुल के कि पाकिस्तानी फौज हमारी दुश्मन है, बीइंग एन एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर, मैं इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आपको पता है, मुझे ही पता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज द मोस्ट स्टेबल। क्या खान साहब को यह नहीं लगता कि पाकिस्तान के डायरेक्टली वो ऐसे चोट पहुंचा रहे हैं ये सब करके, बाय क्वेश्चनिंग द आर्मी चीफ? द आर्मी चीफ इज नॉट अबाउट जनरल बाजवा, जनरल बाजवा कल चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। इट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी चीफ। आर्मी चीफ एक इंस्टीट्यूशन है, ही इज नॉट अ पर्सन। तो इसमें क्या आपको लगता है, आपके क्या इसमें व्यूज हैं? देखिए, इमरान खान साहब को सब पता है वो क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ फौज को, जैसे वो कहते हैं ना, प्लेइंग टू द गैलरी, वो डेलिबरेटली सारा कुछ कर रहे हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट को बता सके कि मैं स्टिल पॉपुलर बंदा हूं। और मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पसंद करेगी कोई भी पॉपुलर लीडर ऊपर आ जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को नवाज शरीफ ऊपर आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, इमरान खान आ जाए, मेरा नहीं ख्याल एस्टैब्लिशमेंट उनको रोकेगी, किसी को भी रोकेगी। मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ 2022 एंड आई एम टॉकिंग ऑफ
2020 उससे पहले की बात नहीं कर रहा, जो मैं मुस्तकबिल फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जो मेरी रीडिंग है अपने इंस्टीट्यूशन फौज की, वो चाहेगी कोई भी ऐसा बंदा जो इलेक्शन जीत के आ सकता है वो आ जाए, उनको इससे कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन एज लॉन्ग एज, लेकिन वो जाहिर बात है किसी को सेटअप को मुअत्तल करने नहीं देंगे। एक बात, ये जो आपने बात की, वो प्लीज प्लेइंग टू द गैलरी, उनको बड़े अच्छे से पता है मैंने क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। एक तो जैसे मैंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो बताएं मेरी आवाम में इतनी पॉपुलैरिटी ताकि एस्टैब्लिशमेंट मुझे वापस ओन कर ले। दूसरा ये है कि वो उनको इस चीज का अंदाजा है कि वो क्या कर रहे हैं, और वो इस सारा कुछ करने के बाद वापस फिर उसी तनख्वाह पे काम करना चाहते हैं, जो कि मेरा ख्याल है थोड़ा मुमकिन नहीं होगा उनके लिए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जो प्रॉब्लम उनके लिए है वो उनसा है, वो ये है कि उन्होंने सिर्फ जनरल बाजवा को या एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने स्टेट को नुकसान पहुंचाया। और स्टेट को नुकसान पहुंचाना क्या होता है? जब आप सीधा सीधा पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से खराब कर दें, इंटरनेशनल कम्युनिटी से खराब कर दें। आपने ठीक है, आप जो भी करना चाह रहे थे आप करते रहें, लेकिन आप सीधा सीधा, आपको क्योंकि लगा है, आपने जो तशरीह करनी शुरू की जी, वो एम्बेसडर ने लेटर लिख दिया, आप अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कर दें, हमने क्या लेना क्या नहीं करना उनसे, उनका कहां कहां कंट्रोल है, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, किधर FATF, किधर किधर उनका कंट्रोल है। इमरान खान ने समझा मैं जा रहा हूं तो सबको मैं लपेट दूं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, और ही इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, लेकिन फिर भी अगर लोगों ने उनको सपोर्ट किया तो मेरा नहीं ख्याल उनको एस्टैब्लिशमेंट रोकेगी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पिच बना रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं 2023 के लिए फिर एक एक्सेप्टेबल कैंडिडेट हूं। और जो है, और उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज शायद ये है कि जो एक रिटायर्ड जो सिविल जो मिलिट्री की जो लॉट है वो उनको सपोर्ट करती है। ये भी उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप भले रिटायर्ड हो या सिविलियन हो, आपका जो बॉस होता है वो आर्मी चीफ ही होता है। और भले सारी रिटायर्ड फौज भी एक तरफ खड़ी हो जाए, जब जनरल बाजवा ने ये कह देना है कि आप पॉलिटिक्स में या इन चीजों में इंटरफेरेंस ना करें, तो वो रिटायर्ड भी मेरा ख्याल है जो है वो खड़े हो जाएंगे, और उस तरह वो काम नहीं करेंगे कि जिससे वो रियासत को। और मजे की बात है कि अब तो जो रिटायर्ड फौजी थे पाकिस्तान के, उन्होंने इमरान खान साहब को बताना शुरू कर दिया कि आप खुदारा रियासत को टारगेट ना करें, आप गवर्नमेंट को टारगेट करें। आप थिन लाइन को नहीं समझ पा रहे, कहां रियासत कहां शुरू होती है और गवर्नमेंट कहां खत्म होती है। सो उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और वो डेलिब्रेटली कर रहे हैं, और वो अवाम के अंदर वो मैसेजिंग कर रहे हैं। और ये जो पब्लिकली बोल रहे हैं कि एक बंदे की बात नहीं होती, वो भी उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। वो सिर्फ सिग्नलिंग, वो सिर्फ मैसेजिंग कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनको दोबारा कबूल कर लिया जाए। लेकिन जो मुझे लगता है उनकी जो बेसिकली उनको प्रॉब्लम ये है मेजर साहब, कि इमरान खान की कैपेसिटी नहीं है। जो बाकी सियासी जमातें हैं उनकी कैपेसिटी है काम करने की, ब्यूरोक्रेसी को चलाने की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंस्टीट्यूशन कैसे रन करना है, पार्लियामेंट को कैसे चलाना है। इमरान खान साहब किसी के साथ बैठ ही नहीं सकते। वो समझते हैं मैं अकेला ही हूं इस दुनिया में, और तो इस दुनिया में है ही कोई नहीं, मैं अकेला खेलूंगा इधर। तो वो उनको पार्लियामेंट रन करनी नहीं आती, उनको कुछ भी रन करना नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। और मेरे जैसा बंदा, जो कि मैं तो इमरान खान का बड़ा फैन था, और 2018 में हम तो गीत गाते थे इमरान खान के, यार ये बंदा आएगा स्टेटस को तोड़ेगा, इसने तो हमें मोहब्बत करा दी दोबारा बाकी सियासी जमातों से, बिकॉज ऑफ हिज फेलियर्स, नॉट बिकॉज के दे आर गुड पीपल और वो बड़े जबरदस्त किस्म के स्टेट्समैन है। तो इमरान खान साहब जो है वो अपनी फैन फॉलोइंग जरूर रखते हैं, लेकिन एक आखिरी पॉइंट इसमें कहूंगा, वो इतनी फैन फॉलोइंग को ट्रांसलेट कर पाएंगे इलेक्टोरल मेजोरिटी में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा चीमा साहब, इसके पहले कि मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं, मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स एक बहुत छोटा सा वीडियो का क्लिप देखें जिनमें दो उनको मंजूरी नहीं थे। अच्छा ठीक है, बस लेट्स नॉट टॉक अबाउट ओके ओके। सो बेसिकली यू डोंट वांट कि इसकी ज्यादा, क्योंकि इससे रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। सही बात। वैसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है? कब से खराब हुए? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों हुए? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं हुई? बहुत कोशिश हुई। चीमा साहब, आपने वीडियो क्लिप देखी, ये फवाद चौधरी साहब हैं आपके, ही यूज्ड टू बी द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि साहब, तो इंटरव्यूअर ने पूछा एंकर ने कि साहब, सवाल उसने डाला तो उसने बोला कि अगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट से बनती होती तो फिर हमारी हमारी अभी भी गवर्नमेंट रहती। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि साहब जो हमारी अगर हमारी फौज से बनती तो हमारी सरकार अभी तक बनी रहती। वहां पे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिकन ने वो बैग भर भर के करोड़ों रुपए दे दिए और अमेरिकन ने साजिश कर दी। तो इसका क्या मतलब, ये दोनों मिलकर क्या बोल रहे हैं कि
पाकिस्तानी फौज और अमेरिकन दे आर हैंड एंड ग्लव, ये मिले हुए हैं, इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, या इमरान खान साहब कुछ और कह रहे हैं, उनकी टीम को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है? क्योंकि ये बिल्कुल इन्होंने मुख्तलिफ बयान दिया है कि फौज ने हमें हटाया है, फौज ने हमें हटाया है। दिस इज समथिंग दैट दिस पर्सन हैज सेड, ये अपने जो फवाद चौधरी साहब हैं। इमरान खान ये नहीं कह रहे फौज ने हटाया, वो फौज के साथ फौज की तनकीद कर रहे हैं, आर्मी चीफ की तनकीद कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, वो कह रहे हैं अमेरिका ने हटाया मुझे। तो चक्कर क्या है इसके पीछे चीमा साहब? देखिए, काफी अर्सा पहले ना लोग मुझे सहाफी, जो बड़े सीनियर सहाफी हैं, तो अच्छे दोस्त हैं, तो कभी वो बैठते तो बातें होती थी, वो मुझे कहते थे यार इमरान खान बड़े झूठ बोलता है। मैंने कहा नहीं यार, आप लोग जो है ना, आप वैसे सहाफी हो तो नफरत है आपको इमरान खान से, वो स्टेटस को का बंदा है, वो तोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि थोड़ी सी मेरी भी समझ बूझ बढ़ गई, पढ़ना ही शुरू की, उनको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो मुझे वाकई अंदाजा हो गया कि इमरान खान साहब बहुत झूठ बोलते हैं। और वो इसको कॉन्टिन्यूसली वो समझते हैं ये उनका ट्रेट है, क्योंकि इतनी जहालत है और इतनी मासूमियत मैं कहूंगा साथ में, और इतने लोग उनसे मोहब्बत करते हैं कि वो जो कहते हैं लोग वो मान जाते हैं। देखिए, जो वो क्या नाम है, फवाद चौधरी साहब जो हैं, वो खुद बड़े एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं। ये पिछले अक्टूबर से लेके अभी तक तो सारे फायर फाइटिंग कर रहे थे। कोई जाता था GHQ, कोई पैगाम लेके फिर वापस आता था, और इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो हर दफा वादा तोड़ देते थे, और एस्टैब्लिशमेंट कुछ नहीं इनसे मांगती, यही एस्टैब्लिशमेंट से कुछ मांग रहे होते थे। कोई इंटरनेशनल स्टेज पे कुछ सपोर्ट, कोई IMF के हवाले से कहीं पे कुछ सपोर्ट, क्योंकि वो जारी बात है एक ही अदारा था जो क्रेडिबल था, जिसकी रिट थी, तो दोबारा उन्हीं के पास जाना पड़ता था। सो जो फवाद चौधरी कह रहे हैं वो बात तो सही है, बल्कि अब मजे की बात बताऊं, इससे थोड़ा पीछे ले जाऊं। इमरान खान साहब और उनकी मिनिस्टर श्री मजारी साहबा, वो तो कहती हैं जनाब कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें 3 चॉइसेस भेजी, जो कि झूठ हैं, कि जी आप इलेक्शन करवा लें, आप इस्तीफा दे दें, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करा लें। अब मजे की बात यह है कि ये इमरान खान ने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो कहती है नहीं, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने हमें कहा। हालांकि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने रिक्वेस्ट की जनरल बाजवा के ऑफिस से कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, इस पे जो है वो कुछ करें, हमारी रहनुमाई मदद करें। उन्होंने कहा हम ठीक है, ऑपोजिशन को पूछ के आपको बता देते हैं कि अगर आपकी इतनी, आप उनसे बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका लेवल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ऑपोजिशन से इतना, ये तो उनसे बात भी नहीं करते। अब आप इमेजिन करें, बीच में एस्टैब्लिशमेंट को ले आते हैं और फिर कहते हैं कि जी आप फौज को क्यों लेके आ रहे हैं। और अब देखिए, फवाद चौधरी ये कहते हैं कि बेसिकली इमरान खान ने ये ऑप्शन दी है, ये एस्टैब्लिशमेंट ने हमें ऑप्शन नहीं दी। अब वो अपनी फॉरन जो श्री मजारी जो है उनके बारे कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है, इमरान खान साहब झूठ बोल, ये आज उन्होंने कहा, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि एक तो ये हो गया, एस्टैब्लिशमेंट इनको कोई ऑप्शन नहीं दिए थे, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा जी कि ये 3 चीजें इनमें से कोई एक कर लें। तो अब इन्होंने कह दिया जी कि मुझे, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट, मेरे पास 3 ऑप्शन। तो अब देखिए इतने, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट तो फिर बोलती नहीं है, फौज तो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, वो तो फिर एक दफा ही बोलते हैं, महीने में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें अपना मौकफ रख देते हैं। ये तो हर वक्त सोशल मीडिया पे चढ़े रहते हैं, जो मर्जी उनके बारे में बोल दें। वो फिर भी इनकी शर्म लिहाज दीद कर देते थे, यार वजीर आजम है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, छोड़ो यार क्या बंदा कर रहे हैं अब इसको। और जो दूसरी बात आप जो कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि देखिए मेरे साथ बिकता क्या है, पाकिस्तान में क्या बिकता है इस वक्त। एंटी इंडिया का नारा इमरान खान नहीं बेच सकते, क्योंकि इमरान खान, ये इतना पुराना नारा हो चुका है। मैं तो कहता हूं इंडिया में बिक सकता है एंटी पाकिस्तान, ये आज पाकिस्तान में एंटी इंडिया नारा नहीं बिकता। मोदी साहब आज भी वजीर आजम बन जाते हैं एंटी पाकिस्तान नारा मार के, लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम एंटी इंडिया नारा मार के आज वजीर आजम कोई नहीं बन सकता, क्योंकि माहौल बदल गया। इमरान खान साहब ने तो वो मेजर साहब सियासत की है कि उन्होंने तो पकड़ के, जो जैसे कहते हैं ना, वो मजहबी जमातें जो पाकिस्तान की किया करती थी माजी में, कभी जाके सड़कों पे निकलना, अमेरिका के बारे में नारे मारने, फौज के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में नारेबाजी करनी, इमरान खान ने तो वो काम शुरू कर दिया, और उनको पता देखो यही अच्छा तरीका है। सो उन्होंने कहा ना फौज को कुछ कहो, ना इंडिया को कुछ कहो, नहीं चलेगा, ज्यादा बेहतर तो ये है कि आप अमेरिका के जो है ना वो पढ़ जाओ, और वही उन्होंने किया। सो ये एक सिंपल सी बात है, एक जिसे कहते हैं उनको एक अच्छा सेफ एग्जिट मिल गया अवाम में, कम से कम लेके जाने का। वो अवाम, उनको एक बहाना मिल गया, वो बता सकते हैं कि मुझे क्यों फारग किया गया। वो हमारे साबिक वजीर आजम थे, वो सवाल किया करते थे मुझे क्यों निकाला। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, जैसा कि मैंने स्टार्ट से बोला था, कमर चीमा साहब, वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे इमरान खान साहब के बारे में और हमारे साहब के बारे में।
बाकी खैर अगर भाई देखा जाए ना तो ये बस बातें हैं इमरान खान के मुंह की कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुलते गए कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे सीन हो रहे हैं कि हम खुद परेशान हो रहे हैं भाई। कि अब देख लें कि ये तो बोलते हैं अमेरिका की साजिश है, ठीक है ना भाई, अमेरिका की साजिश है, ऊपर से बोलते हैं कि फवाद चौधरी साहब कि हमें उनसे हमारी बनी रहती तो हम ठीक रहते। दो दो बातें हो रही हैं, एक बोलते हैं अमेरिका से साजिश है, दूसरी उनकी वहाँ के पार्लियामेंट मेंबर यहाँ आती है उनकी अमेरिका की, वहाँ उसके साथ भाई मिलकर अपनी राय का इजहार हो रहा है भाई। क्या 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 बात दिखाना क्या चाहते हैं भाई? अजीब ही बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं भी इमरान खान का बहुत फैन हूँ, बिल्कुल उसको आप फॉलो करता हूँ। लेकिन आज वो बात कर देना कि मुझे फौज ने निकाला है या फौज इसके पीछे है, तो उसका कोई बंदा साथ नहीं देगा। एक पाकिस्तानी छोड़कर कोई, आप बोलते हैं ना कि गली का जो लौंडा होता है जो फ्री रहता है हर टाइम, वो भी इमरान खान के पीछे नहीं जाएगा। ऐसा है ना, अमेरिका ने मुदाखलत किया तो उसने बोला है ना। अब ये तो नहीं, ये खुला मुखुल्ला जो हमारे पॉलिटिक्स ये फौज के बारे में बोले तो हम इनके पीछे भी दुम हलाते रहें कि हाँ भी फौज ने आपको निकाला है, आप दे धरना, हम आपके पीछे हैं, आप हालात मुल्क के ख़राब करें, ऐसे नहीं चलता। अब अमेरिका ने कुछ किया तो वो बोला है और अमेरिका की वजह से सब कुछ निकला है। अब ये तो नहीं फौज के, अब हम फौज के खिलाफ हो जाएं जो हमारा दफा करते हैं, जो हमारा फ़ख्र है, जो हमारी मतलब कि आर्मी है, अब उसके खिलाफ हो जाए। कल को अगर हालात ख़राब हो गए तो कल ये हमें पॉलिटिक्स बचाएंगे जिनके बच्चे अभी भी अमेरिका में बैठे हैं। ऐसे ही है ना। ये जो नवाज शरीफ साहब के बच्चे हैं ना, वो बाद में हुकूमत करेंगे भाई, फिलहाल वो कर रहे हैं ना, वो बाद में आएंगे। क्या है भाई, पढ़ना चाहिए। मैं तो क्यों इमरान खान नहीं गया बाहर? तो अभी भी हम सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे आखिरी दम तक, लेकिन उसने फौज को कभी नहीं बोला ऐसे बुरा भला कि फौज ने मुझे निकाला, इसने ऐसा निकाला। ये कुछ लोग इधर से पॉलिटिक्स में थे जो बिक गए और निकल गए। निकालो तो उन लोगों MNA उनको लोटो ने यार वो वही ना, वही उनकी जाने का बायस बने हैं। और दूसरा ये जो बोल रहे हैं कि उनके भाई बच्चे अभी बाहर हैं, तो इमरान खान साहब भी तो बाहर गए हैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए, वो तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक पाकिस्तानी जाता है, उसके बेटे 2 बाहर बैठे हुए हैं। क्या है भाई, पाक जाना चाहिए बाहर स्टडी करने के लिए, कहीं भी अपनी तलीम। आपको बोला नहीं कि उन्होंने आपको चाहे काले पानियों की तरफ चीन पार क्यों ना करना पड़े, आपने तलीम ज़रूर हासिल करनी है, जैसे भी आप करें, चाहे आपको चीन जाना पड़े। जो भी है ना, मेरी बात सुनो, इसका जवाब कहाँ है? कमर चीमा साहब कुछ चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे मेजर साहब के साथ बैठ के, लेकिन एक चीज़ वो मेजर साहब के सामने गलत बोल गए कि मोदी जी जो है ना, अगर वो इलेक्शन के दिनों में जो है ना वो एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान का नारा भेज सकते हैं, तो इसी तरह अब जो है ना वो पाकिस्तान में वो इंडिया वाला नारा नहीं बिकना। तो ये बिल्कुल उनकी गलत फहमी है। इंडिया में भी अभी जो है ना वो बिल्कुल पाकिस्तान का नारा नहीं बिकना, क्योंकि वहाँ पे लोगों का जो जहन है या माइंड है ना वो चेंज हो चुका है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो चुकी है। लोग जो है ना वो अपने आप को किसी और लेवल पे जो है ना वो ले जाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह मोदी जी ने अपना पूरी वर्ल्ड लेवल पे अपना लोहा मनवाया है, अपने आप को जो है ना वो एक अच्छा लीडर साबित किया है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको अब किसी किस्म के नारे की ज़रूरत है। उसकी आप करंट मिसाल देख लें, अभी जो है ना वो जो स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह यूपी है या बाकी जो स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें मैंने आज तक या अभी तक जो है ना वो जितनी देर वहाँ पे कैंपेन रही है, आखिर सबसे टफ जो है ना वो मुकाबला था यूपी में। तो वहाँ पे योगी जी थे, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किलात थी, तो वो इस तरह का नारा ज़रूर लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया, उन्होंने कोई इस तरह का सीन नहीं किया। लेकिन ये कि अपनी अपनी थिंकिंग है, हम देखें तो उनको जो है ना वो अब इस तरह के नारों की ज़रूरत नहीं, वो अपने अपने जो उन्होंने वहाँ पे काम किए हैं, जो लोगों के लिए उन्होंने जो है ना वहाँ पे फैसिलिटेट किया है, जो अपने मुल्क के लिए एक बेहतर इक़दाम उठाए उन्होंने, उसके ऊपर उनको जो है ना वो वोट मिले और आगे जो है ना उनको भी इसके ऊपर ही मिलने हैं, उसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं होनी। और जो है ना वो हमें नज़र भी नहीं आता इस तरह। तो अब आप अपनी तरफ आएँ। प्राइम मिनिस्टर की जो है ना कुर्सी, जब भी यहाँ से जो है ना वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हुआ है, तो उसको एक तो कोई किसी प्राइम मिनिस्टर को मुद्दत नहीं पूरी करने दी गई। क्यों नहीं की करने दी गई?
कि वो दुराने जो है ना वो कोई ना कोई ऐसा उसका जो है ना वो केस निकल आना या कोई उसके ऊपर इस तरह का एलिगेशन लग जाना। जिस तरह आप लास्ट देख लें कि जो प्राइम मिनिस्टर थे दूसरा नवाज शरीफ, उनके ऊपर क्या हुआ था, वो पनामा केस आया, इन्होंने जो है ना उसके ऊपर केस किया, उसमें वो साबित हो गया, उसमें उसने अकामे रखे हुए थे, ये वो जो है ना वो उसने कुछ इस तरह की चीज़ें निकली, उसके ऊपर उसे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो अब इमरान खान का मसला क्या था कि इमरान खान का मसला ये था कि जब इसने हुकूमत स्टार्ट की थी ना, इसके पास जो है ना वो 150 के करीब जो है ना वो 155 के करीब जो है ना वो अपनी सीटें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और बाकी जो इसके साथ थे ना वो इसके अलायंस मिल गए थे इसके साथ, क्योंकि इसके पास मेजोरिटी में सीटें थी। कुछ इसके साथ जो है ना वो आज़ाद लोग मिल गए, और कुछ जो है ना वो एक दो इसने अलायंस पार्टियां मिला ली, जिनके एक की 8 सीटें थी और एक की जो है ना वो 4 सीटें थी, और बाकी एक दो तीन वाले मिला के जो इसने अपनी हुकूमत जो है ना वो पूरी कर ली। इसके पास 180 के करीब जो है ना वो वोट हो गया और ये प्राइम मिनिस्टर हो गया। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है इस चीज़ का इनको भी पता था कि आने वाले वक्त में जो है ना वो मेरे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, और लेकिन ये है कि इन्होंने फुल कोशिश की उनको साथ चलाने की, चलाते रहे। एंड ऑफ टाइम जो है ना उनका सब कुछ डिमांड्स होती हैं, हर बजट के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो अपनी डिमांड्स रखते थे और वो ये मान देते थे उसके हिसाब से। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि ये बजट से पहले कोई मामला जो है ना वो ख़राब हो गया, इसका जो है ना अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि इसके खुद के बंदे जो है ना वो दूसरी साइड पर निकल गए थे। तो ज़ाहिर बात है जब इन्होंने अब हुकूमत छोड़ी तो इनके पास जो है ना वो एक दरमियान में एक छोटी सी चीज़ आ गई कि ये देखो एक उन्होंने मुझे धमकी दी है, ठीक है, और उसके ऊपर इन्होंने जो है ना वो सारी बाजी जो है ना वो पलट दी है। तो फ़ौज का किरदार देखें तो देखो अब दूसरी पार्टी है, जिस तरह वो अब लास्ट उनकी हुकूमत गई थी, तो ये ऐसा ही होता है कि जब ये हुकूमत से चले जाते हैं तो इनको और कोई चीज़ बचती नहीं है, ये आ जाके जो है ना वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर या पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। खुद की परफॉर्मेंस या खुद का जो है ना वो नहीं देखते कि हमें जो इतना टर्नओवर मिला है, हमने इसके अंदर किया क्या है, हमने इस मुल्क के लिए बेहतर क्या किया, आवाम के लिए क्या, जो इनको वोट दे के इलेक्ट करके जो है ना वो यहाँ तक पहुँचाते हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया, उस चीज़ के ऊपर इनका कोई जो है ना ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये आ जाके जो है ना वो अदारों के दरमियान में ले जाते हैं। उनका क्या था, इसका अभी इसने जो है ना इसकी ये है कि इसने अभी एक हाथ हौला रखा हुआ है, जिस तरह ये चीमा साहब बता रहे हैं कि ये फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं है, क्योंकि लास्ट भी इसका जो है ना लास्ट नाइट भी इसकी एक स्पेस सेशन चला था, जिसमें ये कहते हैं कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 163K के करीब जो है ना वो लोग इनको सुन रहे थे, जो है ना वो स्पेस सेशन जब से शुरू हुआ उसका जो है ना वो पहली दफ़ा जो है ना इतना रिकॉर्ड बना है। तो उसमें भी उन्होंने यही तकीद की है लोगों को कि आप फ़ौज हमारा अदारा है, हम फ़ौज के बगैर जो है ना वो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि अगर फ़ौज ना हो तो हम जो है ना वो टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो इसलिए जो है ना वो फ़ौज को टारगेट ना करें, आपका जो बेसिक फोकस है उसके ऊपर ध्यान दें कि हमारे अंदर जो एक इंटरफेयर हुआ है जिसमें ये लोग बिके हैं, बाहर से पैसा चला, उसके ऊपर वो आप तवज्जो दें। तो इन्होंने तो अभी आज जो है ना वो थोड़ा सा हौला रखा हुआ है, लेकिन जब वो गए थे तो उन्होंने एक ही नारा बुलंद किया, मुझे क्यों निकाला। साथ वो बताते थे कि किसने निकाला। जो हमारे अब करंट जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो जब जलसे करते थे तो वो नवाज शरीफ बाहर बैठ के उनको जो है ना वो डायरेक्टली टारगेट करता था, कि ये नाम लेकर टारगेट करता था। ये तो अभी खैर कुछ भी नहीं, इसने तो स्टार्ट ही नहीं किया। यहाँ तक कि ये अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए शहबाज साहब, हम तो उसको शहबाज बोलते हैं शुरू से, क्योंकि उसमें कोई खूबी नहीं है मुल्क चलाने की, बात से उसके पास शहबाजियाँ हैं। तो वो जो है ना वो एक दफ़ा अदालत में पेश हुए तो उस वक्त लोगों ने जो उसके पीछे जो है ना वो ऐसी जो है ना वो आप ना बयान करने वाले लफ्ज़ है जो उन्होंने फ़ौज के बारे में बोले थे। तो लिहाजा ये सिस्टम इधर चलता रहता है, ये चलता रहना है। अब देखो एक अदारा रह गया, उसको कब तक ये घसीटते हैं और कब उसको कमज़ोर करते हैं। ये बिल्कुल मेजर साहब की बिल्कुल हम लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें वो बात उन्होंने की थी, वो बिल्कुल ठीक थी कि हम इतने मिलियन बिलियन रुपए लगा के ये चीज़ अचीव नहीं कर सके जो एक हुकूमत गिरने से जो है ना वो अचीव हो गई है, कि लोग जो है ना वो फ़ौज को गाली निकाल रहे हैं। तो फ़ौज ही एक मुल्क का जो है ना वो गर्व होती है। जिस तरह आप इंडियन आर्मी देख लें, वो किस तरह उसके ऊपर अपना गर्व महसूस करते हैं, वो उसकी हिफाजत करते हैं, उसके लिए वो जान निछावर करते हैं। तो इधर भी इसी तरह का सीन है
लेकिन यह है कि आप जिस तरह उसको दरमियान में लेके घसीट रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है ना वो आप देखो किस तरफ जाता है। जिस तरह आप उन्होंने वीडियो में दिखाया था कि लोगों के व्यू कि वो डायरेक्टली उसको जो है ना वो टारगेट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब ये चीज़ें छोटे छोटे लेवल पे निकलती हैं तो आस्ता आस्ता जो है ना वो बड़ी बन जाती है। तो इसको अल्लाह करे जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को रोका जाए तो वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। लेकिन यार हम बाकी तो अलावा- ये चाहते हैं कि ये बस टोपी ड्रामा बंद हो और बंद हो, बिल्कुल। पाक शफा अगर इलेक्शन होते हैं तो ठीक है, असल में अगर लेकिन मुल्क को कम से कम घड़ी से ना इस तरह सीधे आप जो है ना वो बेहतरीन हल जो है ना वो देखा जाए तो एक फ्रेश इलेक्शन ही है, उसके ऊपर ये जितनी जल्दी चले जाएं। क्योंकि अब ये पहले दिन ये जब आए हैं तो उन्होंने ये एक इनका बल्कि ये एक फोकस था कि इन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया हुआ था महंगाई के ऊपर कि हमने जो है ना वो महंगाई कम करनी है। तो पहले दिन क्या हुआ कि जिसी तरह ये इसका पता चला कि ये इलेक्ट हो गया, एक नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, उसी दिन कुछ डॉलर रेट कम हुआ 2-3 रुपए। तो साथ ही जो है ना वो कुछ एक स्टॉक मार्केट के सामने रखते हैं वो हुई। अब ये देख लें कि पिछले जो है ना वो 5 दिन में तकरीबन जो है ना वो 4 दिन में 5-6 रुपए जो है ना वो डॉलर रेट ऊपर चला गया। अब तो 190 के करीब पहुंच गया। और मजे की बात है कोई बोल भी नहीं रहा, कोई बोल भी नहीं रहा, फिर भी हालात बिल्कुल जो है ना वो पीछे के यार लेकिन यही ना बेहतरी की तरफ कि नहीं जा रहा। हालात नहीं बेहतर हो रहे, ये है हुकूमत या इमरान खान की थी। लेकिन ये है कि अब देखते हैं मज़ीद क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।